हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आपके लिए आज यानी कि सेट कोड ए का ऑब्जेक्टिव प्रश्न चेक करने के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, अगर जल्दी से आप लोग सभी विद्यार्थी जी अगर बोर्ड एग्जाम देकर आ गए होंगे प्रथम पाली का, तो सभी विद्यार्थी जी चेक कीजिएगा कि कितना भाई कितना सही हुआ है, और आप लोग कॉमेंट में भी बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है, और आप लोग को यानी कि किसी प्रकार का यानी कि टफ एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यानी कि आसान तरीका से एग्ज़ाम लिया गया है। तो यानी कि देखिएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर देखिएगा क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द हो जाएगा, तो चढ़िए यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा नंबर कि मेरे अध्यापक बहुत, देखिए आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसी चलते मैं फास्ट करा रहा हूँ कि मेरे अध्यापक बहुत भले, इसका वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है। तो किस पदबंध का उदाहरण है, तो विशेषण प्रबंध का हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं तीसरा नंबर कि दीपावली किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दीपावली यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चौथा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक है। तो निम्नलिखित में से जातिवाचक यानी कि प्रोफेसर हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं पाँचवा नंबर कि तेल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो तेल है जो किस संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं छठा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कर्मवाच्य उदाहरण है। तो कौन है जो कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा जी, सी यानी कि अंजलि के द्वारा रोटी पकाया हुआ। देखिए आप लोग को यानी कि जो पढ़ाए हैं वही प्रश्न आया है। थोड़ा बहुत व्याकरण में आप लोग को टफ लगा हुआ, काहे कि मैं व्याकरण उतना अधिक नहीं पढ़ाया हूँ ऑब्जेक्टिव क्लास, लेकिन बुक से क्लास आया हुए मेरे क्लास के अलावा यानी कि एक भी प्रश्न नहीं आया है। तो चलिए चलते हैं सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आजिन किस समास का उदाहरण है। तो किस समास का उदाहरण है जी, तो यानी कि अभावी समास हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। आठवां नंबर कि नर जोड़ ईसा पदों की संधि से क्या बना है। तो नर जोड़ ईसा यानी कि बिल्कुल राइट आंसर नरेश हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये मैं प्रश्न बताया हूँ, ये सभी विद्यार्थी को मैं बताया हूँ कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए ये बताया हुआ प्रश्न है कि धरती कब तो घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखती है। तो किस भाषा में लिखती है जी, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो राजस्थानी भाषा में न लिखा था, देखिए एक विद्यार्थी उड़ीसा मारा था। तो देखिए आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप चलते हैं यानी कि 10 नंबर कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पटेल का हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी जी चेक कीजिए, परिवर्तन में कौन उपसर्ग है। तो परिवर्तन में यानी कि फरी हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न, यानी कि सुगम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो सुबह में यानी कि सु हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द पुरंदर हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से मैं फास्ट करा पा रहा हूँ, इस चलते कि सभी विद्यार्थी जिदम आप लोग जल्दी से आसानी तरीका से चेक कीजिए और मैथ का तैयारी में लग जाइए। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यानी कि आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द ए हो जाएगा, यानी कि प्रमोद होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि आनंद का 15 नंबर प्रमोद हो जाएगा, ये भी आप लोग को बता दिए हैं, ए बिल्कुल राइट आंसर। ये भी प्रश्न बताया गया था। 16 नंबर की गुड़, यानी कि गुड़ चेला, यानी कि गुरु गुड़ चेला चीनी लौकिकित का अर्थ क्या होता है। तो लिखित का अर्थ का शीश का, यानी कि 16 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। तो शीश गुरु में बढ़ जाना, यानी कि शीश है जो गुरु से बढ़ जाता है, तो यही आप लोग को बताया गया था। तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 15 नंबर कि बसंत आया में आग फूले खिले किस बाग का उदाहरण है। तो किस बाग का उदाहरण है जी। तो संयुक्त बाग का है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि शुभम गोपाल का दूध दे रहा है, यानी कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा किस कारक का उदाहरण है। तो किस कारक का उदाहरण है। तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर संप्रदान हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या करें, 19 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न, 19 नंबर कि माँ ने बच्चे की सुनिया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो किस कारण का 19 का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा। देखिए आप लोग को ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कि बुढ़िया का बहुवचन शब्द क्या होता है। तो बुढ़िया का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, यानी कि बुढ़िया हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर बताना। चलिए आप चलते हैं अगले नंबर, यानी कि दही वाली मगमा शीर्षक पाठ के अनुवाद किसने किया था। तो जल्दी से आप लोग बताने का, यानी कि 20 का बिल्कुल राइट आंसर। ये तो आप लोग प्रश्न बनाया होगा, यानी कि 21 का बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि बी आर नारायण हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर, यानी कि 22 नंबर
कि माँ शीर्षक, देखिए 22 नंबर यह प्रश्न है। 22 नंबर की माँ शीर्षक यानी पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में लुटकारता है, तो किस रूप में, जल्दी से, यानी कि 22 का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं, अपकृतिक में, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, यानी कि 23 नंबर की नगर शीर्षक में बली अहमद अपने लड़की यानी कि पाप्ती के साथ मुदैर को अस्पताल में किस विभाग में बैठती है, तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बहिरंग यानी कि रोगी में, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 24 नंबर प्रश्न, यानी कि द नोटबुक ऑफ मल्टे, और यह किसने उपन्यास लिखा था, तो किसने उपन्यास लिखा था जी, तो आप लोग बताने का प्रयास, रेरर मैया ने, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए मैं फास्ट करा पा रहा हूँ इस चलते कि आप लोग को टाइम, आप लोग को यानी कि बर्बाद ना हो। चलिए, यानी कि वनलता सेन नामक कृति को 1962 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुस्तक किसने द्वारा प्रदान किया था, तो किसके द्वारा किया था, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो साहित्य अकादमी द्वारा, देखिए सी होगा जी, सी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर निम्नलिखित, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न का, 25 नंबर प्रश्न आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा सभी विद्यार्थी जी। तो यानी कि वनलता सेन नामक कृति को 1962 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुस्तक किसने द्वारा प्रदान किया था, तो किसके द्वारा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कवितों का, यानी कि ए से लेकर जेड तक भी सेट कोड है, वह आप लोग चेक कर सकते थे। कवितों के चर्चित श्रृंगार कवि ने कहा निम्नलिखित में किस कविता ने लिया था, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो हिरोशिमा हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता हमारी व्यवस्थित बेपर बाहित के बाहर विपरीत परिस्थिति के लगाकर लड़ते हुए, यानी कि जाने वाले जीवन का चित्रण हुआ था, जल्दी से, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है हमारी नींद द्वारा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, यानी कि देखिए आप लोग को बुक का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीर्षक कविता हमारी, देखिए तो बता दिए, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर की निम्नलिखित में से समान कवि कुंवर नारायण की कौन है, तो कौन है जी, तो यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सचिवानंद हीरानंद बादशाह आगे के द्वारा लिखित निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास नहीं है, तो कौन सा उपन्यास नहीं है बताया गया प्रश्न है, तो अरे डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 30 नंबर प्रश्न, यानी कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता को कोपाकुल हो भूटिक चढ़ती है तब क्या होता है, तो तब क्या होता है जी, तब बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए आप चलते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 30 नंबर कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ जब जनता, ये तो बता दिया, ये तो मैं बता दिया हूँ, 30 का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा। चलिए अब चलते हैं 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो द का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, तो यानी कि दंत होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन दंतोष्ट ध्वनि है, तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, तो ब हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 32 नंबर, 33 नंबर कि ह्रस्व ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कि दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, तो सभी विद्यार्थी का जवाब इस पर, यानी कि मारे होंगे टिक, यानी कि मुर्दा हो जाएगा, यानी कि मुद्रा हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर, 34 नंबर कि 34 नंबर की छंद शास्त्र के में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, तो दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, तो गुरु कहते हैं, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अल्परान व्यंजन है, तो निम्नलिखित में से कौन अल्परान से अच्छा हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 36 नंबर की निम्नलिखित में से किसे द्विमात्रिक स्वर की जाती है, तो किसे आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर की निम्नलिखित में से किसे, यानी कि द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है जी, तो यानी कि दीर्घ स्वर को कहा जाता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, यानी कि बताने का नंद की दृष्टि से 37 नंबर की नंद की दृष्टि में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तत्कालिकाएं झांझरित होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं जी, तो यानी कि घोष कहते हैं, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 38 नंबर कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी जी का फास्ट मैं करा पा रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो यानी कि ल हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए चलते हैं 40 नंबर की निम्नलिखित में से कौन उष्म व्यंजन हो जाएगा, पढ़ाया हुआ प्रश्न है सभी विद्यार्थी जी, यानी कि उष्म व्यंजन क्या है जी, तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर
ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसे रचना किया था, तो यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 42 नंबर की अपहरित शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 43 नंबर की सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है, तो सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है, तो यानी कि इसका जवाब 43 का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा जी। 43 का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, आप लोग मारे होंगे। चलिए चलते हैं आध लेखक का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए उर्वशी, उर्वशी के रचनाकार कौन है, यानी कि उर्वशी के रचनाकार कौन है जी, तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, कुंवर नारायण हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सहरसा पक्ष के अन्न किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है। देखिए 46 नंबर प्रश्न तो यह है, तो आप लोग को 46 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि भंडाकी हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 47 नंबर की लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, तो यानी कि जिम्नानंदन दास हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 48 नंबर की शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचनाकार कौन है, तो यानी कि महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। अब बताने का प्रयास कीजिएगा कि बहादुर शीर्षक पाठ की विधा क्या हो जाएगा, तो क्या है जी, तो यानी कि कहानी हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए चलते हैं कितना 49 नंबर हो गया। 50 नंबर प्रश्न कि भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, तो 50 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बारन डगवाल हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 51 नंबर की कवि सुमित्रानंद पत ने भारत माता का कैसा चित्रण किया है, तो कैसा चित्रण किया है जी, तो 51 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो यानी कि सी बता रहे हैं, यथार्थ हो जाएगा। चलिए 52 नंबर के कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर फैलता है, तो किस ओर फैलता है, तो यानी कि ए, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर बताया दास वृत्ति का। चलिए 53 नंबर की कवि धनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत किससे है, तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 53 का बिल्कुल राइट आंसर है। 54 नंबर के कवि रस खान ने पठित पाठ में राधा कृष्णा के प्रेम घन युग्मन रूप का वर्णन किसने किया था, तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, तो डी बता रहे हैं, यानी कि डी बिल्कुल राइट कुंडलिया हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हर्ष शोक में रहे न्योरो नहीं मानव अपना, यह कवि का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, सी हो जाएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए यानी कि 56 नंबर प्रश्न का बताने का प्रयास कीजिएगा कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, तो सबसे बड़ा हथियार कौन सा है जी, तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अहिंसा सत्याग्रह, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 57 नंबर की नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसे स्वर्ग में ले जाते हैं, तो किसे ले जाते हैं जी, तो संगीत के स्वर्ग में, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 58 नंबर कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चले गए विचार की तरह कविता संग्रह किससे है, तो जल्दी से आप लोग इसका किस में टिक मारा था, जल्दी से बताने का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, विनोद कुमार सिल्क, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर कि कितना सही हुआ है। चलिए 59 नंबर कि अभिनयों में एकमात्र रचनात्मक प्रयास का अवसर किन्हें प्राप्त होता है, तो किन्हें प्राप्त होता है जी, तो ये यानी कि अशोक वाजपेयी को मिलता है, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 60 नंबर की बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिरजू महाराज का जन्म है वह सी, यानी कि लखनऊ में हुआ था। चलिए अब चलते हैं यानी कि 61 नंबर की कुलेष्ट किसका तत्पुरुष समास है, तो किसका है जी, तो यानी कि अधिकरण हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। 62 नंबर कि चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, तो चंद्रशेखर यानी कि ये हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए चलते हैं यानी कि गाय बैल किस समास का उदाहरण है, तो गाय बैल है जो किस समास का उदाहरण है, तो यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि बाजार विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा, तो बाजार विशेष का विशेषण यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि बजौरा हो जाएगा, बजूरा हो जाएगा, यानी कि चलिए नगर विशेषण का विशेष क्या हो जाएगा, तो जल्दी से, तो यानी कि नैतिक हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए यानी कि देखिए नैतिक होगा। 66 नंबर की परिवर्तक विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग सभी विद्यार्थी जी यानी कि परिवर्तीय मारे होंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 67 नंबर की शिक्षा में प्रत्यय क्या है, तो शिक्षा में प्रत्यय क्या है, तो यानी कि आ है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यानी कि डाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो डाकू में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो ऊ हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 59 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है,
59 नंबर के हौंसा में कौन सा प्रत्यय है, तो जल्दी से आप लोग यानी कि ए हो जाएगा, योड़ा हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 70 नंबर प्रश्न का बताने का प्रयास कीजिएगा कि आकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो आकाश में कौन सा उपसर्ग है जी, तो यानी कि अब हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 71 नंबर की परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के किस निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो जल्दी से यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशाली मनुष्यों के, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। 72 नंबर की लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था जी, तो जल्दी से यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए चलते हैं, बलिया उत्तर प्रदेश मारिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर यानी कि 74 नंबर प्रश्न कि नाखून क्यों बढ़ते, शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने से किसे प्रवृत्ति है या किसने बोला था, तो किसने बोला था, तो सभी विद्यार्थी का इसमें मारा होंगे, यानी कि मनुष्यता, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता ने मैक्स मूलर ने किससे अवगत किया था, किसे किया था जी, तो बताने का, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 75 का बिल्कुल राइट आंसर बी बता रहे हैं। चलिए 76 नंबर कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, तो क्या था जी, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर, रत्नावली शर्मा हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि बट पढ़ाए वह प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसे भारत का बेरोजगारी और प्रत्यक्ष मारण माना था, जाति प्रथा को माना था, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ क्या होता है जी, तो सोफर का अर्थ यानी कि ड्राइवर होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 का बिल्कुल टेंसर सी मारे थे। चलिए देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निधन कब हुआ था, पढ़ाया हुआ प्रश्न है, यानी कि ये पढ़ाया हुआ है, बताए थे भी, तो चलिए यानी कि 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। चलिए चलते हैं, सोफर किसको कहते हैं, तो सोफर यानी कि ड्राइवर को कहते हैं जी। चलिए ये भी मैं प्रश्न बता दिया था। चलिए 1956। चलिए यानी कि बांग्ला भाषा में खोखा का अर्थ क्या होता है, तो खोखा का अर्थ बच्चा होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर, बच्ची मारे। देखिए यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, तो कौन सा पुल्लिंग है जी, तो आईना हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। 82 नंबर की निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो यानी कि चेस्ट हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 83 नंबर की अंकित मेला घूमने गया था, यह किस बाग का उदाहरण है, तो किस बाग का, तो भूतकाल में, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, किस बाग का उदाहरण है जी, तो बहुत, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 84 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं यानी कि सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह किस वाक्य का क्रिया है, यानी कि यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो किस क्रिया का है जी, तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 85 का ए मारे होंगे। चलिए चलते हैं यानी कि 86 नंबर प्रश्न, 86 नंबर प्रश्न का आप लोग बताइएगा। 86 नंबर प्रश्न का आप लोग भी जल्दी से आप लोग टिक मारिएगा। चलिए चलते हैं 87 नंबर कि अमरजीत शहरी लड़का है, यह किस बात का उदाहरण था, किस बात का उदाहरण है, तो यानी कि गुणवाचक हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए चलते हैं अंकित, देखिए 88 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा। 88 नंबर की अंकित आने अपने आप जा रही है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं। चलिए चलते हैं यानी कि अंकित अपने आप जा रही है, यह किस बात का सर्वनाम है, तो जल्दी से आप लोग बताने का, तो निजवाचक हो जाएगा। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, देखिए मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, यह किस बात सर्वनाम का उदाहरण है, तो यानी कि निजवाचक ये भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। चलिए 91 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन यन स्वर संधि है, तो कौन है जी, तो यानी कि इसमें सी बिल्कुल राइट आंसर सूर्य होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 91 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन, 91 नंबर की निम्नलिखित में से कौन यन स्वर संधि है, तो जल्दी से यानी कि 91 का बिल्कुल राइट आंसर यद्यपि हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 92 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो कौन है, तो अलंकार हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 93 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो कौन है जी, तो यह अलंकार हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब 93 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो कौन है जो विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, तो यानी कि निश्चल हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजनों से मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं जी, तो आप लोग सभी से 94 का बिल्कुल राइट आंसर दिव्य कहते हैं, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। 95 नंबर कि लेने के देने पड़ गए मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताए थे ना जी कि मुहावरे से एक प्रश्न आता है, तो लाभ या हानि, यानी कि सी बिल्कुल लाभ में बदले। चलिए चलते हैं यानी कि 96 नंबर कि सिरे में पैर तक
के लिए शब्द क्या है, तो शब्द क्या है जी, तो यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो शुद्ध वाक्य है, तो कौन है जो शुद्ध वाक्य है जी, तो यानी कि 97 का बिल्कुल राइट आंसर सी मार रहे हैं, यानी कि सी मार रहे हैं, तो ये भी आप लोग बात बताए, तो 97 नंबर के सी यानी कि लस जल के। चलिए 98 नंबर की 98 नंबर कि आरभ का विलोम शब्द क्या होता है जी, तो यानी कि डी हो जाएगा अंत होता है। चलिए 99 नंबर प्रश्न का बताने का प्रयास कीजिएगा। उत्तम शब्द, उत्तम का विलोम क्या होता है, तो उत्तम का विलोम यानी कि अंत होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब 99 नंबर डी अनुचित होता है जी, अनुचित, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 100 नंबर के पंडित का विलोम शब्द क्या होता है, तो पंडित का विलोम शब्द यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि मूर्ख होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, और आप लोग को कितना सही हुआ है तो ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आज का यानी कि वीडियो यहीं पर, आप दूसरे पाली का अगले वीडियो